नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 20 अप्रैल मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। उज्जैन में कोरोना से हो रही धड़ाधड़ मौतों और बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार से शहर में टोटल लॉकडाउन के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब शहर में दूध व निजी वितरण की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। अब तक जो 4 घंटे की छूट मिल रही थी वो भी समाप्त कर दी गई है। उधर मध्य प्रदेश सरकार के अपर सचिव राजेश राजौरा द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद सभी तरह के धार्मिक व सामाजिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब शादी समारोह भी पूर्ण तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पहले जिला प्रशासन ने शादी समारोह के लिए वर तथा वधु पक्ष के लोगों के लिए जो छूट दी थी वो भी वापस ले ली है। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शादी आयोजन में संक्रमण की संभावना बनी रहती है, इसलिए उन्होंने अपील भी की है कि शादी की तारीख आगे बढ़ा दे। कल से लागू होने जा रहे जनता कर्फ्यू में सिर्फ दूध की दुकानों व आटा चक्कियों को सीमित समय तक की छूट रहेगी। सब्जियों के ठेले व किराने की दुकानें भी अब बंद रहेंगी। अलबत्ता 1 या 2 दिन में किराना सामान की होम डिलीवरी को लेकर व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल ये लॉकडाउन 30 तारीख तक जारी रहेगा। देखिए, कोरोना के संक्रमण की जो दर है, जो पिछले 7-8 दिनों का हमने लॉकडाउन लगाया है, उसकी वजह से संक्रमण के दर में जो वृद्धि हो रही थी उसमें निश्चित रूप से थोड़ी कमी तो जरूर आई है, लेकिन अभी भी वृद्धि की दर बहुत अधिक है और इसको रोकने की बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना, इसको रोकने के लिए करना शेष है। उसी के अनुक्रम में, उसी को दृष्टिगत रखते हुए कल से 30 तारीख तक पूरे उज्जैन जिले में, न केवल उज्जैन शहर में बल्कि पूरे उज्जैन जिले में पूरी तरीके से लॉकडाउन की शुरुआत करी जा रही है। और ये लॉकडाउन जो है, इसको मैं जनता कर्फ्यू, जैसा सीएम साहब बोलते हैं, जनता कर्फ्यू का नाम दूंगा, क्योंकि ये डिमांड हमारी जनता की तरफ से ही आ रही है, चाहे मीडिया के लोग हों, स्वयंसेवी संगठन के लोग हों और दूसरे ग्रुप्स हों, सभी के द्वारा ये डिमांड आ रही थी कि उज्जैन की जो स्थिति बनी हुई है उसमें बहुत आवश्यकता है पूरी तरीके से चीज़ों को बंद करने की। अतः कल से उज्जैन में जो जनता कर्फ्यू है उसकी शुरुआत करी जा रही है। इसमें पूरे में केवल और केवल 2-3 चीजें हैं। इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलती रहेंगी। इसके अलावा जो राशन, सरकारी राशन की दुकानें हैं, पीडीएस की दुकानें हैं, वो चलती रहेंगी और उनको यूज कर लिया जाए, इसीलिए आटा चक्कियों को भी हम लोग थोड़े समय के लिए जो है वो दे देंगे, परमिशन दे देंगे। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर चलते रहेंगे। इसके अलावा जितनी भी प्रकार की गतिविधियां हैं वो सारी की सारी बंद रहेंगी। अभी कल से किराना की दुकान और सब्जी की बिक्री जो है वो भी हम लोग 1-2 दिन पूरी तरीके से बंद करके रखेंगे। कल तक हम लोग कोई होम डिलीवरी का, किराना और सब्जी की होम डिलीवरी का कुछ एक रास्ता निकाल लेंगे, जिसको हम लोग आगे परसों से शुरू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब्जी के ठेले, सब्जी की मंडियां और साथ में जो किराना दुकानें हैं वो भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। इनकी होम डिलीवरी 2-3 दिनों में हम लोग 1-2 दिनों में शुरू कर देंगे। इसके अलावा बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। जो सार्वजनिक परिवहन के जितने भी साधन हैं वो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। 30 तारीख तक हम लोग अगर सख्ती से इस चीज का पालन कर लेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण की चेन भी ब्रेक हो जाएगी, हॉस्पिटल के बेड्स भी खाली हो जाएंगे और ये जो कोरोना की महामारी से जो उज्जैन संघर्ष कर रहा है, इस पर बहुत बड़ी जीत हमारे द्वारा हासिल कर रही है। इसके अलावा 2 और चीजें हैं। जो शादी विवाह और इस प्रकार के समारोह हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित किए जाते हैं और मैं सभी से अपील भी करता हूं कृपया इसको पोस्टपोन कर लें, क्योंकि न केवल शहर के हित में बल्कि उनके परिवार के हित में भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम लोग, हर 5वें-6ठे व्यक्ति में एक व्यक्ति पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से हर शादी जो है वो 8-10 लोगों को संक्रमण निश्चित रूप से करके जाएगी। इसीलिए कृपया उसको पोस्टपोन करें। और इसके साथ साथ दूध एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो दूध की दुकानों को भी हम लोग सुबह का एक समय निश्चित करके खोलने का रखेंगे, जिससे कि अगर उसके सेवन से लोगों को वंचित न किया जाए। बाकी सारी चीजों में प्रतिबंध रहे। उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में मरीजों को इलाज न मिलने और अव्यवस्थाओं की खबरें तो लगातार सामने आ ही रही हैं, लेकिन अब तो यहां महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट की घटनाएं भी होने लगी हैं। माधवनगर अस्पताल की ओपीडी में 3 नंबर की खिड़की पर दवा वितरण करने वाली महिला कर्मचारी ममता निगम ने कंपाउंडर अनोखीलाल मदावत पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। मंगलवार सुबह लगभग 11:30 बजे ममता किसी मरीज को ऑक्सीजन लगाकर हाथ सैनिटाइज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में पहुंची तो पहले तो मदावत ने उसका हाथ पकड़ा और विरोध करने पर ममता को 3-4 चांटे मारे और हाथ पकड़कर मोड़ दिया।
घटना के बाद ममता माधवनगर थाने पहुंची, जहां से उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। ममता ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान भी दर्ज कराए हैं। ममता ने बताया कि उसने अनोखीलाल मदावत की शिकायत पहले भी प्रभारी अधिकारी को की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं माधवनगर हॉस्पिटल कोविड में आया कि पोस्ट चतुश्रेणी में हूँ और मेरी 3 नंबर दवा विवरण में मेरी ड्यूटी है वहाँ पर। तो आज मैं जब सुबह वहाँ ड्यूटी कर रही थी तो मैं 5 नंबर ओपीडी में पेशेंट को ऑक्सीजन लगाने चली गई। फिर मैंने सोचा पानी पी लेती। मैंने जब सैनिटाइजर लिया और पानी पी के मैं जब दोबारा 5 नंबर पे गई तो वहाँ से बोतल अनोखीलाल मदावत ने वो बोतल उठा के और अपने साइड में उस साइड रख ली डिब्बे के अंदर। मैंने कहा बोतल नहीं दिख रही, तो मैंने कहा अच्छा उधर पड़ी है। तो मैं जब बोतल लेने गई तो वो मदावत भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जब उसका विरोध किया, मैंने कहा भैया आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो मुझे अश्लीलता गाली गुप्ता करके और मुझसे बोलने लगे तू मेरा कहना नहीं सुनेगी तो यहाँ पर मत आया कर, यहाँ ड्यूटी नहीं है तेरी, ऐसा कहने लगे। मैंने कहा मेरी ड्यूटी यहीं है और मैं तो यहीं पर आऊंगी। तो उन्होंने मुझे गाल पे 2-3 चाटे मार के और मेरा राइट हैंड का हाथ उन्होंने मोड़ दिया। इसके पहले अभी 2-3 दिन पहले मैंने डॉक्टर प्रभारी अधिकारी जो कुमरावत सर हैं, मैंने उनको सूचना दी थी, सर ये यहाँ पर इस तरीके की मुझसे बातें करता है और ये यहाँ सामान नहीं रखने देता और बोलता कि तू मेरा कहना यहाँ मत आया कर, मैं कहाँ जाऊँगी। तो सर ने कहा कि ठीक है मैं एक्शन लूंगा। ये 3-4 दिन पहले की बात हो गई, लेकिन आज तो उसने बहुत हद ही कर दी है। मैंने माधवनगर थाने में आकर फिर यहाँ पर रिपोर्ट उसकी शिकायत कर दी है। कायटा थाना क्षेत्र के ग्राम कमलीखेड़ा में बीती रात करीब 3 बजे विजय गुजराती पिता बाबूलाल गुजराती उम्र 22 साल पर वहीं के रहने वाले हिंदू गुर्जर ने जानलेवा हमला कर दिया। विजय को घायल अवस्था में तराना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। विजय आरडी अस्पताल में नर्सिंग का कोर्स कर रहा था। घटना के बाद गांव में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सर वो इलाज करने के लिए लेने आया था। कौन लेना है? हिंदू पिता नारायण कि हमारे घर चल इलाज कर दो। तो क्या हो गया उनके साथ? उनको मार दिया उन्होंने। किसने मार दिया? हिंदू सिंह पिता नारायण। वो उनके घर ले जाके उसको मार दिया। तो कब ले गए थे घर उनके? वो ले गए थे 10-11 बजे लगता। तो इनसे कुछ पुराना विवाद था क्या आपका? कोई विवाद तो नहीं था पुराना ऐसा, तो ऐसे तो कोई भी नहीं था खास। हमको कोई बोलते चालते सब थे। बीती रात्रि के लगभग 2:30-3 बजे के लगभग ग्राम कामलीखेड़ा निवासी मृतक विजेश पिता बाबूलाल जाति बलाई जो है इसकी मारपीट से दौरान इलाज मृत्यु हुई है सीएस तराना में। हमने जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और प्रकरण विवेचना में ले लिया है। प्रारंभिक जांच के तौर पे ये सामने आया है कि मृतक चोरी की नियत से घुसा था, पर ये जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं। जो भी यथास्थिति होगी वो क्लियर। आज ओरिजिनल काम करने का जो समय है वो ये वाला समय है कि हर मोहल्ले में एक न एक 2-4-5 ग्रुप बने हुए हैं, वो लोग सामने आए और इस महामारी के समय में काम करें। दूसरा, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो तमाम लोग, उनसे मेरी ये अपील है कि घर में रहें। किसी वजह से भी कोई ज़रूरी काम हो तो घर से निकले, अन्यथा घर से नहीं निकले। अपने घर में अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर बीमारी है तो उस बीमारी को अपने घर में ही ख़त्म करने की कोशिश करें। और ख़ासकर इस महामारी में और इस संक्रमण जो है, इसका खास इलाज घर में रहने का है, काढ़ा पीने का है, गर्म पानी पीने का है और गर्म सेवन की जो चीज़ें होती है उसका गर्म चीज़ों का सेवन करें। यही चीज़ है। एक दूसरे से अगर कोई बीमारी है तो एक दूसरे से इसको बचाएं और क्वारंटाइन होकर घर में रहें। और जो लोग समाज सेवी जो काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग शहर के अंदर काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि आप करीब 5,000 लोगों को आवश्यकता है। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो 5,000 लोगों में से हम सिर्फ 1,000 लोगों को सहायता दे सकते हैं, कर सकते हैं। अगर और लोग मिलेंगे तो हम 2,000 लोगों तक ये पहुंचा सकेंगे। अगर और लोग इसमें के अंदर बढ़ जाएंगे तो हम सारे 5,000 लोगों की पूर्ति पूरी कर सकेंगे। सबसे निवेदन है कि जो शहर के अंदर काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं। भले वो 2 लोगों को सिलेंडर पहुंचाएं, 1 लोगों को पहुंचाएं या 3 लोगों को पहुंचाएं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उन्होंने मदद तो की है, तो उनकी हौसला अफजाई करें।
जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी से जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। शहर में शासकीय अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों तक बेड की कमी देखी जा रही है, जिससे निपटने के लिए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने ऐसे स्थानों का निरीक्षण किया जहां मरीजों का प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। शहर में लगातार आ रही बेड की कमी की शिकायत के बाद प्रशासन ने अतिरिक्त बेड की व्यवस्था के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उज्जैन में पहले 600 ऑक्सीजन बेड थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1020 हो गई है, जो 1-2 दिन में 1300 तक पहुंच जाएगी। लगातार इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रशासन कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का मन बना चुका है। अगर कोई इंजेक्शन या ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए मिलता है तो उस पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोग 2 स्तरों पे काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो मरीज़ बढ़ रहे हैं उनके लिए किस तरीके से बेड्स की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए ऑक्सीजन बेड्स जो है लगातार हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम लोग पिछले 15 दिन की बात करें तो 623 हमारे ऑक्सीजन बेड्स हुआ करते थे। आज हम लोग 1000 की संख्या क्रॉस कर चुके हैं। आज लगभग 1020 बेड्स जो हैं हमारे पास में उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन के बेड्स की मैं बात कर रहा हूं और बहुत जल्दी ही अगले 3-4 दिनों के अंदर ये संख्या हम लोग और कम से कम 300 बढ़ाने वाले हैं। लगभग हमारे पास में 1300 बेड्स 3-4 दिनों के अंदर होंगे। लेकिन जो संक्रमण की रफ्तार है वो बहुत अधिक है और इसी का कारण है कि बेड्स के संबंध में परेशानी आती है। इसके लिए हमको कंटेनमेंट बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमको संक्रमण रोकने के लिए जो जनता कर्फ्यू कहें या कोरोना कर्फ्यू कहें उसको और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को जो भी संक्रमण हो रहा है उसकी गति को जो है हम लोग थोड़ा कम कर सकें। अभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी है, वर्चुअल तरीके से करी जा रही है 2 बजे। इस संबंध में हम लोग विचार करेंगे और कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिसके माध्यम से इस संक्रमण की रफ्तार को कम कर सकें। तो जितने भी घरों से पॉजिटिव व्यक्ति आते हैं हम लोग न केवल RRT भेज के उनके ऊपर पोस्टर लगाते हैं, बल्कि साथ साथ हम लोग बैरिकेडिंग भी उनके घर के बाहर लगा रहे हैं। लेकिन आमतौर पर ये भी देखा जाता है कई सारे लोग पॉजिटिव RT-PCR या RAT टेस्ट से नहीं आ रहे हैं, केवल CT स्कैन करा के ही वो पॉजिटिव घोषित किए जा रहे हैं और पॉजिटिव हैं भी। इसीलिए आज से जितने भी हमारे CT स्कैन के सेंटर्स हैं वहाँ पर हम लोगों ने सैंपलिंग की व्यवस्था करवाई है। वहाँ पर RAT से हम लोग सैंपलिंग करेंगे, जिससे कि 100% लोग जो भी हमारे कोरोना से इन्फेक्टेड हैं उनकी संख्या हमारे पास में आए। कई सारी जगहों पर होता है कि लोग CT स्कैन करा लेते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, फिर RT-PCR टेस्ट नहीं कराते हैं। हमारी गिनती में वो पॉजिटिव नहीं होते और उनका परिवार जो है पूरी तरीके से संक्रमण के लिए खतरा बनता है। तो आज से हम इस स्थिति को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अपील करूंगा कि बहुत संकट का समय है, सभी को मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है और हमारे जो संसाधन हैं निश्चित रूप से सीमित हैं, हमको उनका फुल यूटिलाइजेशन करना है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है, अगर कालाबाजारी चाहे रेमडेसिविर की हुई या तो ऑक्सीजन की हुई अगर पकड़ी गई तो उस व्यक्ति को हम लोग तत्काल जेल भेजेंगे, उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करेंगे। उससे कम की कोई भी कार्रवाई मेरे द्वारा नहीं करी जाएगी। उज्जैन तहसील कार्यालय का एक अजीब मामला सामने आया है। सोमवार को राजघराने की महिला नगर पुलिस अधीक्षक व नायब तहसीलदार के द्वारा अवैधानिक व अनाधिकृत कार्रवाई किए जाने की शिकायत कलेक्टर से करने पहुंची। उज्जैन तहसील की नरवर में रहने वाली कनकबली पति स्वर्गीय शैलेंद्र सिंह झाला की ग्राम नरवर में पैतृक भूमि है। इनका परिवार विगत कई दिनों से कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व आरिफ पटेल निवासी ग्राम खोखरिया व दिव्य प्रभा ने मौके पर पहुंचकर गाली गलौज कर अभद्रता की तथा कृषि कार्य रुकवा दिया। इस मामले में थाना नरवर को शिकायत की थी, जिसके बाद थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों के बयान लेने के लिए समय नियत किया था। झाला परिवार की महिला ने आरोप लगाया कि अचानक कोविड की भयावह स्थिति के बीच लॉकडाउन का पालन न करते हुए बिना नोटिस दिए रविवार के दिन नायब तहसीलदार व CSP नरवर सहित कचहरी परिसर में दाखिल हुए दोनों ने मनमानी करते हुए भय का वातावरण निर्मित किया तथा उनके सास अनिल झाला के कमरे में पहुंचे और उनसे सवाल जवाब करने लगे। विरोध किया तो हमें धमकाया गया। ये भी नहीं बताया कि किस आधार पर और किसके आदेश पर घर में ये कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में पूरा परिवार कोरोना महामारी बीमारी से बाहर आया है। बीमारी से ग्रसित महिला का आरोप है कि मेरी संपत्ति को हड़पने के चक्कर में साठगांठ करते हुए तहसीलदार द्वारा अपने रुतबे का सहारा लेते हुए मुझे लॉकडाउन में मौखिक रूप से तहसील कार्यालय में बुलवाया जा रहा है। कलेक्टर को आवेदन देकर आग्रह किया गया है कि एक महिला होने के नाते मुझे संरक्षण प्रदान करें। तहसीलदार पर उचित कार्रवाई करने की मांग कलेक्टर से की गई है। नायब तहसीलदार योगेश मेश्राम से चर्चा की तो उन्होंने फोन पर बताया कि मैंने उन्हें कोठी पर नहीं बुलाया है,
वो क्यों आरोप लगा रहे हैं, ये वही जानते हैं। उनके आरोप बेबुनियाद है। अरे तहसीलदार साहब मेशराम जी, हम लोग क्या पता नहीं क्यों हम लोग को ऐसे पीछे पड़ गए। हम अपना खेती कर रहे हैं और वो अलग से वो दिव्य प्रभा और एक वो आरिफ बदमाश है, वो आके हम लोग को बोलने लगा कि नहीं आप यहाँ पर हकाई नहीं कर सकते, ये हमारी ज़मीन है और ये हमने लीज में ले रखी है और ये वो। और हमने कंप्लेंट करने गए और टीआई साहब के यहाँ हमने कंप्लेंट करी और उन्होंने बोला हम कथन लेने आएंगे। और अगले दिन पता चला कि बोला कि हम कथन लेने पहुँच रहे हैं। तो हम नीचे उतरे तो देखा कि वहाँ पर तो तहसीलदार साहब खड़े हैं और वो सीएसपी साहिबा खड़ी हैं। तो हमने बोला अरे ये क्या हुआ, ये क्या। फिर वो ऊपर चलने लगे, जाने लगे मेरे मदर इन लॉ के तरफ। तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है। तो हम लोग भी पीछे पीछे दौड़ के गए और वो अंदर कमरे में चले गए। हम लोग को बाहर करने लगे कि नहीं बिल्कुल नहीं, वहाँ नहीं जाना है आपको, वो नहीं करना है। वो पता नहीं क्या क्या पूछा होगा उन्होंने उनसे। और आके नीचे उन्होंने पंचनामा बनाया। जहाँ ज़मीन जिस ज़मीन पे हमारी मेरी जो पैतृक ज़मीन है जहाँ पर हम लोग खेती कर रहे हैं, वहाँ पर जिसका मौका था हमने बोला भी आप वहाँ चल के पूछो ना सब लोगों से कि किसकी ज़मीन है। और संडे के दिन, लॉकडाउन के दिन, और हम बोल रहे हैं हमें कोविड की। हम पहली बार नीचे उतरे हैं कल घर अपने कमरे से, हम कमरे से बाहर नहीं निकल रहे और इस तरह से तंग किया। इसीलिए मैं आज हार के एकदम तंग होके मैं आई हूँ कि आज तो बिल्कुल न्याय हम मांग के ही रहेंगे कि इस तरह से किसी के भी दबाव में आके या क्या करके आप अपने उसका पोजीशन का फायदा उठा रहे। क्या कहना था इन लोगों का? ये लोग कहने लगे कि अगर आप उस जमीन पे गए और आपने खेती करने की कोशिश करी तो हम आपके ऊपर 151 का कार्रवाई करेंगे और आप लोगों को जेल में बंद कर देंगे। नीलगंगा थाना क्षेत्र की जबरन कॉलोनी में रहने वाले 40 वर्षीय भास्कर पिता रमेश रघुवंशी का शव आज सुबह 9:30 बजे के लगभग घर में फंदे पर लटका मिला। मृतक भास्कर शराब पीने का आदी था। सोमवार रात को पति पत्नी में विवाद हुआ था। उसके बाद पत्नी बच्चों को लेकर मायके जाने का कहकर घर से निकल गई थी। सुबह जब वो वापस घर लौटी तो उसने पति को फंदे पर लटका हुआ पाया। पुलिस के अनुसार शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को एक निश्चित समयावधि में खोलने की छूट का कई दुकानदार गलत फायदा उठा रहे हैं। मंगलवार को फ्रीगंज स्थित वी मार्ट में 12 बजे बाद भी शटर गिराकर अंदर ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा था। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे मीडिया के कैमरे देखते ही संचालक और ग्राहक भागते नजर आए। पुलिस की गाड़ी ने भी आकर वी मार्ट संचालक को फटकार लगाई। मंगलवार को खाचरोद के बाजार में त्योहारी हाट का नजारा देखने को मिला, जहां चबूतरा चौराहा, शुक्रवारिया बाजार, जवाहर मार्ग सहित नगर के सभी बाजारों में बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम देखने को मिला, जहां किसी को भी प्रशासन के नियमों की कोई परवाह नहीं थी। दुकानदार हो या फिर खरीदार, सभी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे थे। चबूतरा चौराहा मुख्य बाजार में नियमों के तहत कुछ दुकानें तो बंद रही, वहीं 2 कदम दूर गैलेंडा स्वीट नमकीन पर प्रतिष्ठित दुकानदार चोरी चुपके आधी शटर गिराकर माल बेचते हुए नजर आए। ये दृश्य अभय न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। कोरोना संक्रमण को लेकर आम जनता में कोई चिंता नहीं है। यहाँ पुलिस और प्रशासन के सभी प्रयास बौने दिखाई दे रहे हैं। संक्रमण के खाचरोद नगर में लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा खाचरोद शहर में बढ़ रहा है। बावजूद खाचरोद के बाजारों में जिस प्रकार से छूट मिली है, उसी प्रकार से बाजारों के अंदर भीड़ भी देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसका पालन भी बाजारों में नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं बोरा बाजार में जिस प्रकार से लगातार भीड़ का जो मामला सामने आ रहा है, एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। गौरव कपूर, अभय न्यूज के लिए खाचरोद। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सुबह 9 से 1 तक दुकानें खोलने के आदेश हैं, पर कुछ लालची दुकानदार समय खत्म हो जाने के बाद भी अपनी दुकान में 16 से 17 लोगों को इकट्ठा करके व्यापार कर रहे थे। आदेशों का पालन नहीं करने वाली 2 दुकानें, एक स्टेशनरी और दूसरी बर्तन की दुकान को सील कर दिया गया।
तहसीलदार अर्पित मेहता ने स्वयं सड़क पर उतरकर बेवजह फालतू घूमने वाले लोगों को समझाइश देकर घर भेजा। निरंतर प्रशासन इस कार्य में लोगों को अवेयर करने का कार्य कर रहा है। लोगों का मास्क भी बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ नियमों की अवहेलना की जा रही है उन लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है तथा जो लोग बिल्कुल भी जिन्होंने समय के पश्चात भी दुकानें खोली उन दुकानों को सील किया गया है। इस क्रम में 2 दुकानों को आज सील किया गया है, एक स्टेशनरी शॉप थी और एक बर्तन की शॉप थी, और उनके ऊपर पंचनामा बना लिया गया है, दुकान को सील कर दिया गया है तथा तत्पश्चात SDM सर को प्रतिवेदन उनका भेजा जाएगा। उन्हेल में प्रशासनिक व्यवस्था जनता के बार बार कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन से चरमराने लगी है। प्रशासन के लगातार प्रयासों के बावजूद भी जनता समझने को तैयार ही नहीं है। लोग पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर थोड़ी देर के लिए मास्क लगा लेते हैं, पर पुलिस के जाते ही मास्क चेहरे से हट जाता है। इस बीमारी से ग्रसित उन्हेल के नायब तहसीलदार अनु जैन का परिवार भी उज्जैन में एडमिट है। इतनी परेशान होने के बाद भी तहसीलदार अनु जैन लोगों को समझाने के लिए रोजाना कड़ी धूप में अपनी ड्यूटी करती हैं। तो वहीं SDM और तहसीलदार भी कई बार जनता से अपील कर चुके हैं। इधर कलेक्टर ने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है, पर जनता का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है। उन्हेल में 10 से 12 लोगों को कोरोना ने जकड़ रखा है, किंतु अभय न्यूज की पड़ताल से पता चला है कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है और वहाँ भी पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। दबी जुबान में अब तो अधिकारी भी मान रहे हैं कि जनता शादी ब्याह होने के कारण मिली छूट का नाजायज फायदा उठा रही है। आज संयुक्त रूप से मेरे द्वारा CSP नागदा TI नागदा की उपस्थिति में संयुक्त रूप से उन्हेल शहर का भ्रमण किया और यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू का जो पालन है सुनिश्चित कराया गया। पूरे शहर के भ्रमण के दौरान देखा गया कि अधिकतर दुकानें जो हैं बंद हैं। जो भी हम चाह भी रहे हैं, संक्रमण का जो दौर है उसको खत्म करने के लिए ज़रूरी है कि कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जाए। काफ़ी हद तक यहाँ पर सफलता भी हम लोगों को मिली है, सभी लोगों की मेहनत भी इसमें इन्वॉल्व है। और आप ही के माध्यम से फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग है और कोरोना कर्फ्यू का पालन जो है वो हमें स्वेच्छा से करना चाहिए। लगातार पुलिस की और राजस्व के लोगों की प्रेजेंस तो रहती है, प्रेजेंस के माध्यम से कई चीज़ें रिजॉल्व भी होती हैं, लेकिन जहाँ तक इस हफ्ते में बहुत सारे पूर्व से निर्धारित थी शादियाँ, वैवाहिक कार्यक्रमों से कारण थोड़ी भीड़ ज़्यादा ज़रूर इस बार है यहाँ पे मार्केट में, लेकिन इसका भी हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का नाम का पालन करें। सभी दुकानदार भी इसमें कॉपरेट करेंगे, ऐसा पूरे शासन को भी। आज मैं थाना प्रभारी को मैंने SDM साहब से चर्चा के अनुसार और आदेश के अनुसार ये मार्केट 9 से 11 बजे तक खुला है, जिसमें कपड़े की दुकानें भी खुली है, आवश्यक वस्तु की दुकानें खुली है और जनता कुछ भीड़ चल रही है। जनता से अपील की जा रही है कि आप लोग मास्क आवश्यक लगाएं, दूरी बनाएं और दुकान के अंदर 2 या 3 ग्राहक से ज़्यादा न बिठाएं। हमारे कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं और हम पूरा प्रयास है स्वच्छता रहे, सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं और इसके अलावा भी पूरे शहर में नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है, अनावश्यक रूप से वो न घूमें इस हेतु। इसके अतिरिक्त दवाई वगैरह का भी छिड़काव किया जा रहा है, दवाइयाँ डलवाई जा रही है, पाउडर वगैरह डलवाया जा रहा है उसके लिए और कर्मचारी हमारे सब लगे हुए हैं। कृषकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि कृपया मंडी के अंदर आने के पूर्व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं सैनिटाइज युक्त रहें। मंडी ने सैनिटाइजर की व्यवस्था वगैरह करी है, चाहे तो आप मशीन पर हाथ पे लगा के मास्क बांध के और फिर आप नीलाम पे जाएं। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, BSc नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट BSc नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और MSc नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092।
लोगों को ये समझना होगा कि घर में रहकर ही हम इस शातिर कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं। किसी भी जुर्माना या पुलिस के डर या फिर सजा मिलने के चलते नहीं, अपनी जान बचाने के लिए घर पर रहें और मास्क लगाकर ही निकले। पुलिस और प्रशासन लोगों को घरों से नहीं निकलने को लेकर तरह तरह की सजा देकर समझाइश देने की कोशिश कर रही है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने को लेकर समाज के दुश्मनों को सजा के तौर पर अस्थायी जेल भेजा, वाहन जब्त किए, कान पकड़कर उठक बैठक तक लगवाई। अब पुलिस ने सयाजी गेट के सामने बिना कारण घर से निकलने वालों को रोककर कड़कती धूप में सड़क पर ही कसरत करवाई और सख्त हिदायत दी कि बिना कारण घर से नहीं निकले। साथ ही कुछ लोगों को अस्थायी जेल भेजने की कार्रवाई भी की। मेडिकल फैसिलिटीज को छूट दी गई है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर निकलता हुआ पाया जा रहा था, उनके विरुद्ध पुलिस के सख्ती की जा रही है और उनमें जागरूकता भी लाने के लिए सख्ती के साथ में उनको हम लोगों ने एक्सरसाइज के रूप में जो है उठक बैठक करवाई है, ताकि इसमें इस प्रकार की चीज़ें न करें और इनका शरीर भी मजबूत बने। कुछ लोग जो लोग गलती को मानते भी नहीं और उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फिर अस्थायी जेल भेज के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जानबूझकर। और कुछ लोग धोखे से गलती से इस प्रकार के उल्लंघन के शिकार होते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं जो जानबूझ कर बदमाशी कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इससे गलती होती है तो उनको छोटे मोटे दंड के साथ में उनको जाने भी दिया जा रहा है और जो आवश्यक लोग हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार भी आने जाने दिया जा रहा है। मेडिकल के लिए किसी को जाना है, किसी को इलाज के लिए पहुंचना है, अस्पताल जाना है, कोई दवाई की जरूरत है, लेकिन वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। वेरीफाई करने पर सही पाए जाने पर छूटता है, अन्यथा उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कोरोना मरीजों के उपचार में बढ़ती जा रही लापरवाही और पर्याप्त उपचार न मिलने के कारण मैदान में उतरी कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना मरीजों को ना तो ऑक्सीजन मिल रही है और ना ही इंजेक्शन। गौरतलब है कि नूरी खान ने निजी व सरकारी अस्पताल में हो रही लापरवाही को लेकर विरोध दर्ज कराया था। इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। इसे लेकर भी नूरी खान ने कहा कि वे अस्पतालों तक जाकर कोरोना मरीजों के लिए काम करती रहेंगी। जिनकी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है उन्हें सस्पेक्टेड बता के उनके पार्थिव शरीर को परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा है। तो जो कोरोना पॉजिटिव होकर नहीं उनकी मृत्यु हुई है तो उनके जो पार्थिव शरीर है उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द किया जाए। तो जो मृत्युओं का आंकड़ा है वो साफ और स्पष्ट रखा जाए। ऑक्सीजन की कमी है, बिस्तरों की कमी है। आज एक बेटी की खबर आई है कि मां को पहले पॉजिटिव बताया गया, बाद में उसको निगेटिव बता दिया गया। तो मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि अभी भी उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन, बिस्तर और रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता निश्चित की जाए, गरीबों को मुफ्त में दी जाए और मुआवजा तुरंत दिया जाए। रामकथा व्यास पंडित सुलभ शांतु गुरु ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में हमें ये समझना होगा कि आज की ये समस्या संसाधनों से कहीं बड़ी है और केवल सरकार के सहारे इसे पार नहीं किया जा सकता। हम सबको आगे आना होगा और अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी शक्ति के द्वारा समाज में सहयोग करना होगा। इसलिए हमने भी अपनी ओर से एक छोटा सा प्रयास किया है अपने शहर उज्जैन के लिए। हमारी ओर से भी शुभकामना रूपी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जरूरतमंद तक पहुंचा रहे हैं। ये 10 ऑक्सीजन मशीन सीमित दिवस उपयोग के लिए मरीजों तक मुहैया कराई जाएगी। यदि आगे और किसी भी संसाधन की जरूरत पड़ेगी तो बाबा बाल हनुमान भक्त मंडल इसके लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान परिदृश्य को देखकर बाबा बाल हनुमान भक्त मंडल ने यह निर्णय लिया कि प्रथम उसमें हम लोगों ने 10 मशीन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मंगाई है। जो भी आवश्यकतामंद शहर के हों और जिनको इसकी आवश्यकता हो वो हमारे संपर्क सूत्र से प्राप्त कर सकता है और कोशिश ये हो कि शीघ्र से शीघ्र इसे पुनः लौटा दी जाए जिससे दूसरे आवश्यकतामंद तक ये व्यवस्था पहुंच सके। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा अष्टमी के दिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नगर पूजा का आयोजन किया गया। ये पूजा शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में आयोजित की गई, जिसमें सुबह 10 बजे 24 खंबा मंदिर से पूजा आरंभ होकर हर सिद्धि, संतोषी माता, भूखी माता, गढ़कालिका देवी आदि मंदिरों में की गई।
देवी को आह्वान करो। नमो देवे महादेवे शिवाय नमः नमः प्रकृते गीता प्रकाशनाम ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन स्वशत्र सुभद्रिकां कां वीरवासिं आवाहनार्थिष्टानिं समर्पयामि। कोरोना वायरस के मद्देनजर तराना नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को कम करने के प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। लॉकडाउन का भी पालन हो रहा है। ऐसे में तराना नगर की जनता को खतरे से बचाने के लिए आज तराना नगर पालिका द्वारा पूरे नगर को सैनिटाइज किया गया, जिसमें नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा फायर ब्रिगेड मशीन से नगर की मुख्य सड़कों को सैनिटाइज किया गया एवं तहसील परिसर के साथ साथ अस्पताल एवं न्यायालय को भी सैनिटाइज किया गया। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। अगर आपके पास खबरों से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।